में नीति वचन अध्याय 15 प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन, बैर वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन खाने से बैर वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमे को दबाता है। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। आमीन। ठीक है। प्रेम वाले घर में बोले तो क्या है? जिसके घर में प्यार रहता है ना, उसके घर में एक टाइम का अगर भोजन भी नहीं है तो वो खुश रहता है। जिसके घर में सब कुछ रहता है, वो मुर्गी, मटन, चिकन जितना भी है सब तरीके का भोजन वस्तु उसके घर में रहता, लेकिन उसके घर में क्या नहीं रहता? खुशी नहीं रहता, प्यार नहीं रहता। दोनों के घर में उनके एक आत्मा नहीं रहता। ठीक है ना? वो बेटा अपने मर्जी से जीता, बेटी अपनी मर्जी से जीती, माता पिता में समाधान नहीं रहता। ऐसा भगवान क्या बोल रहे पता है? ऐसा भोजन का वस्तु तुम्हारे घर में नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन तुम घर में खुशी से रहना। तुम्हारे घर में साग पात है तो भी बस है, दाल चावल है तो भी बस है, रोटी प्याज है तो भी बस है, उसमें घर में संतोष रहता है। ठीक है ना? तो हम क्या है, ज्यादा प्रयास करके, ज्यादा पैसा कमा के अच्छा भोजन खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छे से दिखना, इसमें प्रयास करने से अच्छा है प्रभु में रह के हम सुबह में प्रार्थना में क्या पूछते? हे पितामह, आज हमारे दिन भर की रोटी दे। उसी पे हम ज्यादा आशा रखना, दिन भर की रोटी। तभी क्या है, भगवान हमको तृप्त भोजन देगा, तब हमारे को किसी का आशा नहीं रहता है। ठीक है? इसके लिए प्रभु कहते, प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन, बैर वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। और एक क्या है? क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। क्रोधी पुरुष गुस्से वाला आदमी को गुस्सा तुरंत आ जाता, कोई कुछ बोलने से एकदम झगड़ा कर देता। वो सोचता भी नहीं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कोई कुछ भी कहने से एकदम उसको फट से गुस्सा आ जाता है। लेकिन जो शांत इंसान रहता है ना, एक बार उसको लग भी जाए, कोई मार दे तो वो आराम से अपने ही सॉरी बोल के चला जाता है। हाँ, जो शांत इंसान रहता है ना, उसका दिमाग कैसा रहता है पता है? जब भी कुछ भी झगड़ा होता है ना, वो झगड़े को दबा देता है, वो झगड़े को सुलह करता है। दो आदमी झगड़ा कर रहे हैं समझो, उनके बीच में जाके न्याय करता है उनका, गलती किसका है किसका नहीं है। ठीक है, गलती किसका क्यों नहीं रहता, तुम दोनों भाईचारे के साथ रहना, ऐसा समाधान दिलाता, मुकदमे को रोक देता। वो कौन रोक देता? जिसको गुस्सा नहीं आता, जो शांत से रहता, उसको भगवान बुद्धि देता, कैसे करना, कैसे चलना, किससे कैसे बात करना। झगड़े उत्पन्न होते हैं तो उसको कैसे दबा देना वो। लेकिन वो जिसको झट से गुस्सा आ जाता है ना, अभी हमारे को घर में कुछ बोले समझो, हमें अपने मम्मी पापा बोलते कि बुक खोल के पढ़ो, सुबह जैसा उठते ना बुक खोल के पढ़ो बोलते ही तुम्हारे मुंह से क्या निकलता? किधर सुन रहे? मम्मी पापा बुक खोल के पढ़ो बोलते ही तुम्हारे मुंह से क्या निकलता? सोचो एक बार। थोड़ा देर के बाद पढ़ते, दिल में गुस्सा आता, सुबह उठा दिए बोल के। हाँ, ठीक है। वो गुस्सा आने से पहले हम एक क्षण के लिए क्या सोचना पता है? हाँ, भगवान ने गुस्सा करने के लिए नहीं कहा है। मम्मी पापा उठो बोल रहे, पढ़ो बोल रहे, किसके लिए? उनको पैसा आता है क्या पढ़ने से? पढ़ने से हमारा ही बुद्धि बढ़ता है, पढ़ने से हम अच्छा आगे जाते हैं, पढ़ने से फर्स्ट आते हैं, आगे चल के बड़े होने के बाद अच्छा नौकरी आता है,
तब तुम्हारा भविष्य अच्छा रहता है। उसके लिए वो लोग सुबह में तुम्हारे को उठाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन तुम झट से एकदम गुस्सा कर देते। गुस्सा कर देने से क्या है, गुस्से वाले आदमी का दिमाग कैसा रहता है, मूर्ख रहता है, उसका बुद्धि काम नहीं करता है। ठीक है, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, हमेशा वो झगड़े का मूल। बाहर दोस्तों के साथ जाए झगड़ा, घर में रहे झगड़ा, स्कूल में जाए झगड़ा, हमेशा झगड़ा मचाता है। लेकिन जो शांत से रहता है ना, बुद्धि से रहता है, वो इंसान को भगवान क्या करते, गुस्सा नहीं आना है। अगर गुस्सा हमारे को नहीं, मम्मी डैडी उठने के लिए उनको ही मार खा लेगा। जब हम उठते हैं ना, उठने के बाद में हमारे को कोई भी कुछ भी बोले, या बाहर जाने के बाद कोई कुछ बोले, स्कूल में कोई कुछ बोल दे, हम इमीडिएट रिएक्ट नहीं होना। इमीडिएट क्यों मेरे को क्यों बोल रहे हो, क्यों मेरे ऊपर हाथ क्यों उठा है, ऐसा नहीं। 1 मिनट शांत से सोचना। ठीक है, इसको भगवान का वचन नहीं पता, इसके लिए इमीडिएट मेरे को कुछ बोल दिया, इमीडिएट मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, गुस्सा कर दिया। अपने पास दिमाग है ना, हम अपने को भगवान का वचन मालूम है। हम किसी भी मूर्ख के मुंह को नहीं लगना। दुष्ट इंसान कुछ भी करे तो उसको इमीडिएट आंसर नहीं देना। 1-2 सेकंड के लिए सोच के गुस्सा नहीं लाना, शांत रहना। तब आपको भगवान ऐसा बुद्धि देता, उसको क्या जवाब देना है, किस तरीके से उससे हम व्यवहार करना है, वैसा ज्ञान देता। वो ज्ञान के बाद कब सिखाता, जब हमारे अंदर गुस्सा नहीं रहता। किसी भी छोटी चीज, कोई भी बड़े लोग कुछ भी बोलने दो, गुस्सा नहीं लाना। हम गुस्सा जब नहीं लाते ना, तो भगवान हमारे को बुद्धि ज्ञान देता है। जो गुस्सा आदमी को हमेशा आता ना, उन हमेशा झगड़ा करते फिरता, उसका कभी भला नहीं होता। ना ही उसको भगवान समझ में आता, और ना ही वो भगवान से कभी बात कर सकता। समझ गए ना? गुस्सा किस इंसान को आता, जो उसके पास, जिसमें भगवान का ज्ञान नहीं रहता, जिसको भगवान का वचन नहीं मालूम रहता। ठीक है, और शांत कौन रहता है, जिसको भगवान का वचन मालूम रहता है, उस गुस्सा नहीं आता। समझ गए ना? आप सबको आज के दिन में, अभी तक आपको नहीं मालूम भगवान का वचन। भगवान ये भी बताते हैं कि गुस्सा आना है नहीं आना है, लेकिन ये पवित्र शास्त्र में लिखे से है, गुस्सा मूर्ख के लक्षण है, लेकिन शांति से रहने का बुद्धिमान के लक्षण है। इसको आप ध्यान में रख लेना। कभी भी कोई भी मम्मी डैडी हो या कोई दोस्त हो, कोई भी हो, इमीडिएट जब गुस्से से हमें कुछ बोल देना, हमें गुस्सा नहीं लाना है। हमें शांत से 2 सेकंड के लिए धीरे से ठंडा होना है। ठंडा होके नहीं, भगवान बोल के गुस्सा नहीं करना। ठीक है, वो टाइम पे मन में बोल लेना, हे ईश्वर देवा, मैंने आपका वचन निभाया है, ये आदमी मुझे गुस्सा कर रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं, स्तुति हो आपकी, स्तुति हो आपकी, स्तुति। तब भगवान आपको ज्ञान देगा, वो समय में किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है। समझ गया ना? भगवान पर आधार रह के चलना, अपना बुद्धि के ऊपर कभी आधार नहीं रहना। मुझे सब पता है, मैं सब कर सकता हूँ, ऐसा नहीं रहना। उनको जब आधार हम बनाते ना, अपना हर कदम भगवान के अनुसार चलता है। समझ गए? ठीक है, याद रखना आज के वचन के लिए। पर आपकी स्तुति है पितामह, आपने हमें वचन सुनाया है प्रभु, हमें बुद्धि ज्ञान देना प्रभु, और इस वचन जो वचन हमने पढ़ा है प्रभु, उसे हमारे मन में स्थिर रखना प्रभु। पितामह, आपने कहा है प्रभु, जिस इंसान को गुस्सा आता है वह झगड़ा मचाता है। पितामह, आपने कहा है प्रभु, जो शांत रहता है प्रभु, उसे आप बुद्धि दोगे प्रभु। पितामह, स्तुति करते हैं प्रभु, हमें आपकी बुद्धि चाहिए प्रभु। हमें जो भी गुस्सा है प्रभु, हमें जो भी आपको प्रभु बुरी चीजें है प्रभु, उसे निकाल देना प्रभु। पितामह, और लालसा के बारे में आपने कहा है प्रभु, घर में 2 समय का रोटी। पितामह, घर में अगर हमें प्रभु 1 समय का रोटी कम भी गिरा प्रभु, लेकिन प्रभु आपने कहा उस घर में शांति है। लेकिन कई लोगों के घर में प्रभु कई प्रकार के भोजन वस्तु है प्रभु, लेकिन उनमें शांति नहीं है प्रभु। उस प्रकार का भोजन हमें नहीं चाहिए प्रभु। आप हमारे घर में उपस्थित रहना प्रभु। हम दाल चावल से ही खुश रह जाते प्रभु, लेकिन आपका उपस्थिति हमारे जीवन में रहना प्रभु। आपके द्वारा हम चलाए चलना प्रभु। हमें बुद्धि देना, ज्ञान देना प्रभु। हमारे गुस्से पे हम काबू रख सके प्रभु, ना ही हमारे बड़े लोगों को प्रभु उल्टा जवाब देना प्रभु। हम जो भी बड़े लोग कहते हैं ना प्रभु, सिर झुका के प्रभु आपके वचन को याद कर कर प्रभु हम उसे निभाने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। पितामह, धन्यवाद करते आपके वचन के लिए। ये वचन हमारे मनों में स्थिर रख के बच्ची के जीवन में प्रभु उद्धार लेकर आना प्रभु। धन्यवाद करते हुए यीशु मसीहा के नाम में मांगते हैं पितामह, आमीन। प्रेमा पूर्णुड़ा
స్నేహశీలుడా విశ్వనాథుడా విజయశీలుడా ప్రేమ పూర్ణుడా స్నేహశీలుడా విశ్వనాథుడా విజయశీలుడా कभी भी भगवान से हम क्या पूछते पता है? अभी अपने पिताजी से हम क्या बात करते? कुछ भी होना है तो पैसे दो, कपड़े दो, जूता दो, स्कूल के लिए ये दो, और ये पूछते ना। लेकिन हम पिताजी से जैसा बात करते ना, वो ऊपर के पिताजी से भी वैसी ही बात करना, किसी से शर्माना नहीं, किसी से डरना नहीं, अपना जरूरत भी बोलना। जरूरत बोलने से पहले प्रभु की हम स्तुति करना, उनकी महिमा करना। आपका नाम पवित्र माना जाए, आप धन्य हो प्रभु, आप सबसे बड़े हो प्रभु, हम आपके सामने छोटे हैं प्रभु। हमें बुद्धि देना, ज्ञान देना, समझ देना, शांत मन देना, ये सब भगवान से पूछना। फिर सभी के लिए विनती करना, हमारे रिलेशन में जितना लोग है उनके लिए विनती करना, अपने मित्रों के लिए, माता पिता के लिए, ये सब से विनती करते ना। ये हमारे को भगवान सिखा था, तुम्हारे लिए नहीं, तुम सबके लिए जीना, सबके लिए प्रार्थना करना। यीशु मसीहा का अर्थ क्या है? यीशु मसीहा का अर्थ क्या है बोले तो, यीशु मसीहा का मतलब क्या है? खुद के लिए नहीं जीना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए। अभी तुम्हारे पास कुछ एक खाने के लिए एक बिस्किट पैकेट भी है, समझो बाजू वाला कोई तुम्हारा दोस्त है या भूखा है, तो उसमें से आधा उनको शेयर कर देना। दूसरों के लिए जीना कभी भी। मैं स्कूल में कुछ भी वो इडली डोसा लेके जाता था, हाँ, उसमें शेयरिंग करना, पूरा शेयरिंग करना, उससे भगवान खुश होते हैं। स्तुति स्तुति स्तुति। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, यीशु देवा आपकी स्तुति हो, पवित्र आत्मा आपकी स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुबह से अभी तक आपने हमें बचाए रखा प्रभु, अच्छा आरोग्य दिया, आहार दिया, आयुष दी प्रभु। स्तुति करते हैं प्रभु, मंदिर को जाकर आने के लिए सहायता की प्रभु, हमारे प्रवास में आप बने रहे प्रभु। क्षमा करना प्रभु, आज आपके मंदिर में नहीं आए पिता महा, परिचर्या कहकर, सेवा कहकर मंदिर के बाहर रहा प्रभु। क्षमा करना प्रभु, कहीं अगर किसी बुद्धिहीनता में प्रभु मैं खड़ा हूँ तो मुझे हर बुद्धिहीनता से बाहर निकालना प्रभु, ज्ञान समझ मुझे देना प्रभु। पिता महामंदिर के बाहर प्रभु, आज जिस दुष्ट लोगों ने हल्ला मचाया है प्रभु, या हमारी ही बुद्धिहीनता से प्रभु हमने मूर्ति की तरह व्यवहार किया, क्षमा करना प्रभु। आपने बचाया प्रभु, झगड़ा उत्पन्न करने से हमें बचाया प्रभु। स्तुति करते हैं प्रभु, मंदिर के भीतर आपका रक्षा कवच बनाए रखना प्रभु। गुरु जी माता जी को आयुष और आरोग्य देना प्रभु, उनका भला हो प्रभु, संघ की उत्पत्ति हो प्रभु, सहायता करना प्रभु। सभी के विश्वासियों के परिवार में आप बने रहना प्रभु। स्तुति करता हूँ प्रभु, सभी के लिए भलाई का जीवन चाहता हूँ प्रभु। पिता महा, कोई योग्यता हमें नहीं है प्रभु। पिता महा, आपने इतनी योग्यता दी प्रभु, बच्चों के समेत प्रभु हम आपकी स्तुति कर सक रहे हैं प्रभु। पिता महा, आपके बताए गए वचन के अनुसार प्रभु चलने में सहायता कीजिए प्रभु। विलंब से
कोप करे प्रभु, हमारा गुस्सा प्रभु निकाल दीजिए प्रभु, सभी से प्रेम भरा व्यवहार प्रभु हमें बनाए रखने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। लोक संबंध की विषयों में प्रभु क्या खाए, किससे तृप्त हुए, इस प्रकार नहीं प्रभु। हमारे घर में साग पात का भोजन है तो भी हम उसमें तृप्त रहना है प्रभु। आपका निवास हमारे घर में हो प्रभु, आप हमारे घर में रहना प्रभु। हमारे घर में शांति देने वाला, शांति आप ही दे सकते हो प्रभु। आप शांति देने वाले ईश्वर हो प्रभु। आपका नाम शांति का राजा है प्रभु, शांति के राजा। हमारे घर में शांति रखना प्रभु, इन बच्चों के घर में शांति रखना प्रभु। बच्चों ने आपकी स्तुति की है प्रभु, बच्चों ने आपको प्रार्थना किया है प्रभु। बच्चे आसक्ति से प्रभु आपके मंदिर में आए हैं प्रभु, आपके सामने आए हैं प्रभु। मन से उन्होंने प्रार्थना की है प्रभु, मन से आपका नाम लिया है प्रभु। पितामह, उनके दिल में आप जाना प्रभु, हमारे प्रयास को व्यर्थ न होने देना प्रभु। जो वचन मैंने पढ़ा है प्रभु, आपके नाम के महिमा के निमित्त प्रभु उनके मनों में स्थिर रखना, उनके परिवारों में आशीष देना प्रभु। इन्हें अच्छे ऊंचे शिखर पर रखना प्रभु, पढ़ाई में, लिखाई में, बुद्धि में, ज्ञान में प्रभु। पितामह, आपके नाम के महिमा के निमित्त प्रभु इन्हें ऊंचे शिखर पर रखना प्रभु, ज्ञान बुद्धि दे प्रभु। इनके द्वारा कई लोग प्रभु उद्धार पाए प्रभु। आपकी दृष्टि इनके ऊपर, इनके परिवार, इनके रिश्तेदार, इनके रक्त संबंधियों के ऊपर हो प्रभु। बच्चे वचनों के अनुसार चलने में सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये संध्या काल के समय हमारे बीच में रहकर वचन का ध्यान और स्तुति आराधना करने के लिए सहायता आपने की है प्रभु। स्तुति करता हूँ परमेश्वर। पितामह, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे पत्नी बच्चों पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। हमारे घर में भी शांति समाधान देना प्रभु। मेरे माता पिता, सास ससुर को आरोग्य आयुष दीजिए प्रभु। मेरे सारे रक्त संबंधियों को आयुष दीजिए प्रभु, आरोग्य दीजिए प्रभु। सभी का उद्धार कीजिए प्रभु। मेरे भाई बंधु मित्रों, आसपास पड़ोसियों को प्रभु सभी के लिए भलाई का जीवन चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हे देवा, बाहर जो परिस्थिति बहुत ही खराब है प्रभु, मणिपुर में प्रभु जो लोगों पर अत्याचार हो रहा है प्रभु, याद कीजिए प्रभु। आपकी प्रजा है प्रभु, उनका उद्धार करना प्रभु, उन्हें बचाना प्रभु। आपका राज्य इस धरती पर आए प्रभु, दुष्ट का राज्य समाप्त हो प्रभु। सहायता करना प्रभु, मणिपुर में समाधान लेकर आना प्रभु। लद्दाख प्रजा को भी याद कीजिए प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, आपकी प्रजा पर अत्याचार हो रहा है प्रभु, इजराइल प्रजा को याद कीजिए प्रभु। रातों रात प्रभु दुश्मन प्रभु उन पर टूट पड़ रहे हैं प्रभु। आपका रक्षा कवच इजराइल पर बनाए रखना प्रभु। पितामह, सहायता करना उनकी प्रभु। दुनिया में कोई ना सहायता की तो भी प्रभु आप उनके साथ हो, ये विश्वास हमारे साथ है प्रभु। पितामह, आप उनके साथ बने रहिए प्रभु। युद्ध में प्रभु उन्हें विजय देना प्रभु। मासूमों की जान ना जाए प्रभु, दुष्ट का समूह हो प्रभु। सहायता करना प्रभु। हमारे देश और राष्ट्र की प्रजा को याद कीजिए। जो इलेक्शंस होने वाले हैं प्रभु, उनमें आप बने रहिए प्रभु। अच्छे से नायक को प्रभु, देश में शांति सुधार लाने के नायक को खड़ा करना प्रभु। स्तुति प्रभु। धर्म जाति के नाम पर प्रभु जो भी प्रभु झगड़े मचा रहे हैं प्रभु, इनका मुंह बंद करना प्रभु। स्तुति करता हूँ प्रभु आपकी। हमारे राष्ट्र के लिए स्तुति प्रभु, हमारे नायकों के लिए स्तुति प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। सुबह उठकर प्रभु हम आपकी स्तुति कर सके, प्रार्थना कर सके प्रभु। हमारे बड़े लोगों का प्रभु हम बात सुनने के लिए प्रभु हमें समझ ज्ञान देना प्रभु। ग्रंथ पढ़ने के लिए वचन के अनुसार चलने में हमारी सहायता कीजिए प्रभु। बुद्धि ज्ञान विवेचन मांगते हुए प्रभु अभी तक आपने हमें बचाए रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम में मांगते हैं पितामह। आमीन।